जाति प्रमाण पत्र और मुंडा ब्रांड को लेकर उठ रहे विवादों पर अब आदिवासी नेता ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ एक सुनियोजित तरीके से बदनाम करने की साजिश की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं अंजलि। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे ऐसे किसी भी आरोप से डरने वाली नहीं है और सच्चाई जल्द सामने आएगी। नेता ने आरोप लगाया कि जो लोग कभी उनके साथ सामाजिक आंदोलनों और जनहित के कार्यों में जुड़े थे, वही अब बिना तथ्यों की जांच किए उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इससे एक नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। जाति प्रमाण पत्र विवाद पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि उनका मूल गांव खूंटी जिले में है। उनके परिवार के पास वर्ष 1947 का भूमि रिकॉर्ड यानी खतियान मौजूद है, जिसके आधार पर उनका जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ था। उन्होंने ये भी बताया कि प्रमाण पत्र में उरांव शब्द का उल्लेख केवल एक टाइपिंग मिस्टेक है, जिस पर पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। उनके अनुसार ये मामला पहले भी कानूनी प्रक्रिया से गुजर चुका है और अब इसे फिर से उठाकर भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे जनता और समर्थकों के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन बिना आधार के लगाए जा रहे आरोपों को वे कोई महत्व नहीं देती। आज कुछ दिनों से मेरे जाति प्रमाण पत्र को लेकर हमारे ही कुछ लोग हमारी छवि को खराब करने के लिए, हमारी छवि को धूमिल करने के लिए बिना सोचे समझे, बिना जांच पड़ताल किए, आगे की बात नहीं जानते हुए वो सोशल मीडिया में आके उल्टी पलटी बयान देने लगे मेरे बारे में। लेकिन फिर भी मैं शांत रही, क्योंकि मैं कहीं और बिजी थी कुछ कामों से। मेरा इतना फालतू काम नहीं है कि मैं घर पे बैठ के सिर्फ फालतू का फोन लेके किसी के बारे में भी उल्टा पलटा बक दूं। जो भी बात होता है मीडिया के माध्यम से हमेशा मैं रखती आई हूँ। और आज भी जब मेरे ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगाया, मुझे बांग्लादेशी रोहिंग्या साबित करने में तुले हुए हैं बीजेपी आरएसएस के लोग और उसके चेले चपाटे, तो उसी चीज को लेकर आज हम लोग यहाँ पे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वही सब मुद्दों को लेकर आज यहाँ पे हम लोग सब बैठे हैं। क्योंकि जिसने मुझे सवाल का जवाब मांगा था, जो मेरे बारे में उल्टी पलटी बातें कर रही थी फेसबुक पे आके, तो मैं उनके बोलने पे उनके सवाल के जवाब नहीं दूंगी। यहाँ पे वो कहीं की जज या मजिस्ट्रेट नहीं है, ठीक है। उनके सवालों का जवाब नहीं दूंगी, बल्कि उनके कमेंट में जो अधिक से अधिक गैर आदिवासी दीकुओं ने मेरे नेगेटिव कमेंट किया है और मेरे कुछ ट्राइबल सपोर्टर्स ने, जो दीकू भी मतलब आदिवासी मूलवासी सपोर्टर ने जो मेरा सपोर्ट लिया है, उन्होंने बोला कि बहन अगर कुछ ऐसा बात है तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से आके बताइए और इनको क्लियर कीजिए, मुंह तोड़ जवाब देने का काम कीजिए। तो मैं उन मेरे समर्थकों को जवाब देने के लिए आज यहाँ पे बैठी हूँ। ये जाति प्रमाण पत्र का मामला अभी का नहीं है। ये आप देखोगे जब कुर्मी का आंदोलन चल रहा था, उस समय सुशील महतो कोई है सिल्ली के, उन्होंने ये बात उठाया था जाति प्रमाण पत्र को लेकर कि मुंडा ब्रांड कहने वाली उरांव कैसे निकल गई। मैंने उस बात को इतना तूल नहीं दिया उसे मैं हीरो क्यों बनाऊं और मैं क्यों उन लोगों को जवाब दूं। और आज वही चीज को लेकर बात उठा, उसने वो चीज किया जो हमारे ही लोग के साथ के लोग थे, जिनकी जब कोई कहीं पूछ नहीं थी, तब हमारे यहाँ रांची के सभी आदिवासी संगठनों ने उसके साथ मिलकर अगुवाई किया। और आज जो हमारी बहन है, जो कुर्मी आंदोलन में हमारे साथ चली, उन्होंने आज उनको क्या इंपॉर्टेंट पड़ गया, जो कुर्मी आंदोलन टाइम उन्होंने ये सर्टिफिकेट जारी हुआ उस समय बकवास नहीं किया उन्होंने, लेकिन आज उनको क्या आन पड़ी कि इतने समय के बाद उन्होंने मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कही बिना जांच परख किए। अगर आप इतने ही आदिवासी बहन की बात करती हैं तो आप मेरे से मिल के बात करती, क्या था नहीं था। इतने होने के बावजूद ही मैंने कभी उनके बारे में कभी बुराई नहीं कहा। और आज आप देखिए कि उल्टी सीधी बातें तो वो कर ही रही हैं, साथ में उसको सपोर्ट करने वाले सब भाजपा आरएसएस के और दीकू गैर आदिवासी ज्यादा मजा ले रहे हैं इस बात में। ये लोग तो आपस में लड़ पड़ी। लेकिन कोई बात नहीं, उनके सवालों का जवाब है मेरे पास। मैं डरी नहीं हूँ और ना मैं डरती हूँ, क्योंकि मैं सच में मुंडा ब्रांड हूँ, इसलिए नहीं डरती हूँ। और ये जो एप्लीकेशन का मामला था, ये सुशील महतो ने किया था कुर्मी आंदोलन के टाइम में, लेकिन आज मैं उसका जवाब दूंगी। जब ये सवाल जवाब कर रही तो मैं इनके सवाल का जवाब नहीं दूंगी, जो मेरे समर्थक है उनके सवाल का जवाब दूंगी। ये जो जाति प्रमाण पत्र के बारे में उन्होंने बोला था, और जो मैंने 2019 का जाति प्रमाण पत्र डाला था खूंटी जिला का, तो मैं बताना चाहूंगी कि आपको अक्ल है या नहीं है आई डोंट नो, लेकिन अगर आपका गांव खूंटी है और आप रांची से भी जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं, तो यहाँ आपका डीड होना चाहिए, जो कि 1950 से पहले का डीड होना चाहिए। और
मेरा 1950 से पहले का यहाँ पे डीड है 1947 का, और उस आधार पे मैंने यहाँ से जाति प्रमाण पत्र बनाया है, और ये मुंडा जनजाति से है। आज आप देखिए ये लोग नेगेटिव सेट कर रहे हैं, ठीक है, इसका भी मैं जवाब दूंगी। ये जो फर्जी दिखा के डाल रहे हैं, इसके पीछे ये एप्लीकेशन उन्होंने डाला, लेकिन इसकी सच्चाई उन्हें अंदरूनी मालूम नहीं है। जब ये कुड़मी आंदोलन के टाइम अमित महतो के ऊपर मैंने केस किया था, और गलती से जब मुझे केस आयोग ने बोला कि आप एसटी सर्टिफिकेट सबमिट करो, तो मैं एसटी सर्टिफिकेट जब सबमिट करने गई तो मुझे ये भी पता नहीं था कि ये गलती से यहाँ पे उराव टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कर मैं उस चीज को देखी भी नहीं थी। और मैंने आनंद फानन में जाके, मुझे खूटी का प्रोग्राम था उस दिन, तो आनंद फानन में जाके मैंने वो चीज को सबमिट कर दिया कोर्ट में, लेकिन वो बकायदा कोर्ट चल गया। तो कोर्ट जाने के बाद उन्हीं के वकील ने, अमित महतो के वकील ने ये चीज को निकाल के दिखाया, और आज उसी चीज को सुनील महतो उस समय आंदोलन के टाइम हल्ला कर रहा था, और आज निशा भगत जो मेरे बारे में एलिगेशन लगा रही है, वही उस सर्टिफिकेट को निकाल के आज ये चला रही है। क्यों बहन, उस समय क्यों नहीं सवाल जवाब किया मेरे से? आज इतने दिन बाद क्या आन पड़ी? पब्लिसिटी मार्केट में कम हो गई थी क्या आपकी, जो मेरा फायदा उठाना पड़ा? मुझे गलत साबित करने के लिए आपको ये सब कारनामा करना पड़ा? इतनी ऊंची हरकत, इतनी बहन बोलती तो आप सामने आके बात करती। उस समय आपने मुझसे सवाल जवाब नहीं किया कुड़मी आंदोलन के टाइम, आज क्यों किया? ठीक है, उसका भी जवाब है मेरे पास। ये गलती से मैंने ये दे दिया था सर्टिफिकेट, जब केस आयोग ने मुझे बोला तो बोला मैंने सर गलती से सबमिट कर दिया, वहां पे मैंने देखा नहीं। मैंने तुरंत फिर इस चीज को लेकर थाना में मैंने केस आयोग का एप्लीकेशन लिखा, और कोर्ट में भी एप्लीकेशन डाला, बकायदा एफिडेविट। आप ये देखिए, उसमें भी मैंने कुड़मी आंदोलन के टाइम यहाँ पे जाति में ST/SC को जब ये दिया था, साइबर को दिया था, तो यहाँ पे मुंडा समुदाय से ही आती हूँ ये लिखा था, क्योंकि मैं सच में मुंडा हूँ, है ना। और इसको देने के बाद जब उन्होंने मुझे ST का सर्टिफिकेट मांगा, तो मैंने गलती से ये सर्टिफिकेट दे दिया था, ये वाला जिसको वो लोग दिखा रहे हैं बहुत ये करके, हाँ ये दिखा रहे हैं, ठीक है, इसका भी काट है। जब मुझे ये पता चला कि ये गलत सर्टिफिकेट है, तब मैंने इसको सुधारने के लिए तुरंत CO को एप्लीकेशन लिखा, CO के एप्लीकेशन के साथ एक एफिडेविट लगाया। एफिडेविट लगाने के बाद मैंने थाना को भी ये सूचना दी अपने केस आयोग को कि सर मैंने गलती से वो डाल दिया है सर्टिफिकेट, तो मुझे मुंडा जाति प्रमाण पत्र देने की मैंने गलती कर दिया। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, एप्लीकेशन दे दो और एफिडेविट बनवा लो। तो मैंने अपने केस आयोग को भी एप्लीकेशन दिया, उन्होंने कोर्ट में सबमिट किया, और ये एफिडेविट लगा के भी उनको दिया। और उसके बाद 2019 का जाति प्रमाण पत्र मैंने खूटी वाला दिया था, इसलिए मैंने सर को बताया सर मेरा यहाँ से नहीं बना सर्टिफिकेट, और 2019 का पुराना था, इसलिए मैंने वो सर्टिफिकेट उनको सबमिट नहीं किया था अमित महतो के टाइम में। तो ये लोग कोर्ट से वो गलत पेपर निकाल के फिर करने लगे जो करना था, लेकिन फिर भी मैंने इसके लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये क्या करते हैं, क्योंकि मैंने CO को भी एप्लीकेशन दिया था, एप्लीकेशन के साथ उनको एफिडेविट लगा के दिया था कि इसको सुधारा जाए। और बकायदा मुझे ये चीज सुधारने के बाद आयोग को भी, केस आयोग को भी दिया था, और बकायदा मुझे ये सब चीज सुधारने के बाद फिर मैंने 2019 का सर्टिफिकेट सबमिट किया। देखिए ये है खूटी का मेरा सर्टिफिकेट जो कि खतियान से बना हुआ है, और यहाँ रांची में 1950 से पहले डीड होने के कारण मेरा यहाँ से जाति प्रमाण बन सकता है, और ये मेरा यहाँ का है जाति प्रमाण पत्र, बन गया है। हाँ, मुंडा ट्राइब कम्युनिटी, देखिए मुंडा कास्ट, ये मेरा जो जाति बना है रांची में, तो मेरा रांची में जाति प्रमाण पत्र बना है डीड के आधार पे। डीड है 1950 से पहले का डीड, और 1947 का डीड है मेरा, और मेरा खूटी का जो बना है जाति सर्टिफिकेट, ये मेरे खतियान के द्वारा बनाया गया है। तो ये प्रावधान में है, इनको इतना भी पता नहीं है, पहले नॉलेज रख लेते फिर बकवास करते, या फिर हमसे पूछ लेते। और मैंने सब जगह मुंडा ही लिखा है, देखिए, और गलत होने के बाद भी मैंने CO को एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन देने के बाद एफिडेविट दिया, एफिडेविट बनाने के बाद देखिए मेरा मुंडा जनजाति सर्टिफिकेट बन के आता है, जो कि मैंने कोर्ट में सबमिट कर दिया, बकायदा। वाला खारिज हो गया, हाँ उराव वाला खारिज हो गया, उराव वाला खारिज हो गया मेरा, लेकिन इनके पास पूरा सबूत नहीं था। मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ कि इनके लिए सब सर्टिफिकेट फेसबुक पे पहले से दे के रखूंगी, मुझे भी तो कुछ बात करनी, अपने लिए बचा के तो रखना होता है ना। लेकिन इनको मैं देख रही थी ये कितना नीचे गिर सकते हैं, कितना नीचे स्तर से। खैर मैंने निशा बहन अपना जवाब दे ही तो दे दिया, जो आपने मुझे गलत ठहराने की कोशिश की, सवाल का जवाब, क्योंकि मैं सच में मुंडा हूँ, और यहाँ मेरा 1947 का डीड है, इस आधार पे मेरा यहाँ पे जाति बनता है,
और जो प्रिंटिंग मिस्टेक ये गलत हुआ था उसमें आप साइन मिला के देख लीजिएगा, मेरा साइन नहीं है इसमें। सवाल किया है, वो खुद को आदिवासी तो कहते हैं लेकिन रूढ़िजन्य भी कहते हैं। तो क्या हमारे पुरखों ने रूढ़िजन्य के अनुसार अपने घरों की बातों को अखड़ा में सुलझाने के बजाय सोशल मीडिया पे रखने की इजाजत देता है क्या? अगर नहीं देता है तो फिर किस आधार पर आप खुद को आदिवासी कहते हैं, रूढ़िजन्य के आधार पर आप खुद को परिभाषित करते हैं? ये लोगों को पहले क्यों ये चीज याद नहीं आई? अगर आप किसी का व्यक्तिगत आप निजी दुश्मनी है आपका, तो आप पूरे समाज को मसलने का काम क्यों कर रही हैं वहाँ पे? आपका निजी लड़ाई है, आप घर जाइए, कहीं व्यक्तिगत मिलिए, आप उसमें बहस कीजिए, लेकिन अगर पूरे समाज को आप पीसने का, मसलने का, जो आदिवासियत, जो इंसानियत, आप उसको खत्म करने का अगर प्रयास कीजिएगा तो हमारा जवाब आपको मिलेगा। ज्योत्सना बहन ने बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपने तथ्यों को रखा और जनता को इससे जरूर सांत्वना मिलेगा कि क्या चीज बातें रही और कौन भ्रमित कर रहा हमारे समाज को और कौन हमारे समाज को तोड़ना चाहता है, ये बखूबी आपको नजर आएगा। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि भाई वही एजेंडा पे काम करते हैं कि एक तरफ लोग जो कह रहे हैं कि सरना सनातन एक है, सरना लोग हिंदू हैं, इस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं, वनवासी हैं, इस तरीके डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इनकी बोली बता रही है कि ये लोग चाहते कौन है और किसके इशारों पर काम कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं एक डिक्लेयर कर देना चाहती हूँ कि हम आदिवासी प्राकृतिक पूजक है और संविधान के अनुसार लोग अपने अपने धर्म को चुनते हैं। हाँ, जिस तरीके से सिचुएशन चेंज हुई है उस आधार पर सभी को अधिकार है कि बाय बर्थ जिनको रिजर्वेशन मिला है, अभी तक उस कॉन्स्टिट्यूशन में वो बातें नहीं रखी कि इनका डिलिस्टिंग किया जाना चाहिए। और ये भी तर्क है कि भाई जिनका मूल अस्तित्व है वो अपनी पहचान की मांग कर सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो तोड़ मड़ोड़ को समाज को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं। और जो विकास की बात होना चाहिए, गरीबी की बात होना चाहिए था, पलायन की बात होना चाहिए, वो मुद्दे को सरकार से जवाब करने के बजाय ये लोग घुमा फिरा करके उस डायरेक्शन अपना व्यक्तिगत लड़ाई की ओर लोग बढ़ा रहे हैं। और लोगों को यहाँ पे समझने की जरूरत है कि भाई हमारा समाज का विकास की बात कर रहे हैं या फिर हम किसी के निजी जिंदगी में मजे ले रहे हैं इस चीज को लेकर के। तो ये हमारा समाज कभी नहीं सिखाता है, इस चीज को पहल करने की बहुत जरूरत है और लोगों को भी समझने की जरूरत है। दूसरी तथ्य यहाँ पे ये भी है कि जो लोग कहते हैं कि हम लोग वनवासी हैं, तो मैं उनसे एक सवाल करना चाहती हूँ। आप देश बेच रहे हैं, आप हमको परिभाषित कर रहे हैं, तो हम आदिवासी भी परिभाषित कर रहे हैं कि आप देश का ब्रोकर हैं। तो इस टैग को आप क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हैं? क्यों आप नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं? तो आपकी परिभाषा, पहचान अगर मेरी है, मेरी आदिवासियत पहचान है, तो हम अपनी पहचान हम खुद बताएंगे, आप नहीं ना बताएंगे। अगर आप बताते हैं तो आप खुद को एक्सेप्ट कीजिए कि आप देश, पूरे देश का ब्रोकर है। इस बात को मानिए। हम आदिवासी समाज के तहत हमसे आपको ये टैग देते हैं, आप आपको राजनेता मत घोषित कीजिए। और इसी कौन है? देश का ब्रोकर 4 गुजराती हैं, 2 बेचने वाले, 2 खरीदने वाले। सबको पता है कि अब तक क्या बिक रहा है, क्या लूट रहा है, कौन लूटने वाला है यहाँ पे। रेलवे निजी प्राइवेट हो गया, BSNL प्राइवेट हो गया, एक एग्जाम हर चीज में यहाँ के युवाओं को कॉकरोच बोल करके डिस्क्राइब करे। भाई ऐसा कौन सा नेता होता है? ऐसा नेता ब्रोकर होता है। जिनको अपने व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए, चाहे राजनीतिक लाभ लेने के लिए कहीं कोई जगह नहीं मिल पाता है, तो व्यक्तियों का अपने जो समाज में जो अगुवा होते हैं उनका निजी चीजों में डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। जिस तरह का मैं कहना चाहता हूं कि जैसे कभी आपने कहा कि सर्टिफिकेट का बात, तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति का राजनीति में बड़ा महत्वाकांक्षा होता है, चाहे बीजेपी की तरफ से उनको टारगेट दिया जाता है, उस पर टारगेट करो, उसके टारगेट करो, आरएसएस और बीजेपी द्वारा वो टारगेट लोग करते हैं। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, हमको ये भी बता दीजिए कि एक भी आदिवासी समाज संगठन के लोग डिलिस्टिंग का बात किया हो, या सरना ईसाई का बात किया हो, या कभी सरना सनातन का बात किया हो, कभी नहीं। पूरी तरह से देखिएगा पूरे खंगाली का जब मामला को, तो कहीं ना कहीं देखिएगा कि बीजेपी और आरएसएस के द्वारा इस तरह के एजेंडा को फैलाया जाता है और फैला करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये लोग सिर्फ और सिर्फ इस तरह का प्रोपेगेंडा, बना बनाया प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है ताकि समाज में दुष्प्रचार किया जाए और राजनीतिक चुनाव के समय उसका लाभ लिया जाए। इसका एक ही मकसद है, राजनीतिक लाभ लेना। उराव मुंडा होना इम्पोर्टेंट है कि आदिवासी होना इम्पोर्टेंट है? एकदम आदिवासी होना इम्पोर्टेंट है। और उराव मुंडा क्या, उराव मुंडा, खड़िया हो, संथाली, बिरोड़, पहाड़ी, लोहरा, सब तो आदिवासी है।
और साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ ये सभी आदिवासी है, सिर्फ और सिर्फ उरांव और मुंडा के यहाँ पर रांची आसपास का संख्या ज्यादा है, इसलिए सिर्फ यहाँ पर उरांव और मुंडा करते हैं। अब संथाल में जाइएगा तो संथाली और दूसरे समाज के लोगों के साथ लड़ाने का काम करते हैं। तो ये इस तरह का ये लोग का मनसा जो है, गलत तरह का जो मनसा है, ये कभी हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। और हम लोग एक साथ किसी भी पर्व त्योहार, हम लोग हिंदू का भी त्योहार में जाते हैं, मुसलमान का भी त्योहार जाते हैं, क्रिश्चियन का भी त्योहार में जाते हैं, लेकिन अपना परंपरा को हम लोग जरूर मानते हैं। और किसी का भी पर्व त्योहार का, किसी के जाति धर्म का हम लोग टीका टिप्पणी नहीं करते, क्योंकि हम लोग को एक साथ रहना है, एक साथ विकास करना है और एक साथ आगे बढ़कर के झारखंड का विकास करना है। इसलिए मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि इस तरह का जो अलगन बयान देती है, अब हम लोग टीम बनाएंगे, एक फौज बनाएंगे, एक पुरुष टीम और महिला टीम। अगर महिला कोई गलत करती है तो महिला को जाकर महिला पीटने का भी काम करेंगे, अगर पुरुष काम करते तो पुरुष को पीटे, एकदम पीटेंगे। क्योंकि जो लोग लात का भूत होता है वो बात तो नहीं समझते, इसलिए हम लोग टीम बनाएंगे और बहुत जल्द आप देखिएगा हफ्ता 10 दिन के अंदर में लोगों को पिटाई होने का भी काम होगा। एक सवाल है, जो आप बात कहें आरएसएस और बीजेपी का, तो उसमें तो मिशन में कामयाब हो रहे हैं, आदिवासी को तो लड़वा रहे हैं, जवाब भी देना पड़ रहा है उसका, तो मिशन में कामयाब हो गया। देखिए, कहने का मतलब अगर उधर से तीर चलेगा तो हम लोग भी तीर धनुष बम गोली जो भी चलाएंगे उसको कटाच के लिए। अब वो चलाते जाएंगे और अपने को सिर्फ लगेगा तो चोट हमारे लोग को होगा, नुकसान हमारे लोग, हमारा समाज बटेगा। तो हम लोग बटे नहीं, इसके लिए हम लोग जवाब दे रहे हैं कि समाज हमारा बटे नहीं, टूटे नहीं, फटे नहीं। और इलेक्शन के समय में जो लोग का जो मनसा है वो मनसा पूरा नहीं, इसलिए हम लोग जवाब दे रहे हैं। ये आपका कहना कि हम लोग जवाब दे रहे हैं तो वो पूरा हो रहा है, ये नहीं, कतई पूरा नहीं होगा। पूरा जब होगा जब वो सत्ता में आ जाएंगे। सत्ता में हम लोग इसलिए किसी प्रकार से आने नहीं देंगे, क्योंकि जो डिवाइड एंड रूल हिंदू मुस्लिम करके जो आपस में लड़ाने का काम करते हैं, अभी सरना ईसा करके लड़ाने का काम करे, उरा मुंडा करके जो लड़ाने का काम करे, हम लोग इसको कभी पूरा नहीं होने देंगे। और इलेक्शन में इसको हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, हम लोग इसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। आदिवासी समाज के कई नेता बीजेपी में है, तो उन लोग तो कुछ नहीं बोलते हैं, तो उन लोगों का कहना क्या है? उन लोग को तो अपने मर्जी से, अपने अंतरात्मा से बात को नहीं बोलना है। जब तक दिल्ली से उसको कोई आदेश नहीं आएगा आला कमान का, तब तक वो कुछ बोलेंगे भी नहीं। अगर कुछ बोलते हैं अपने मन मर्जी से तो शोकॉज हो जाएंगे, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, चाहे अगले वर्ष हो सकता है उसको टिकट ना मिले। इसलिए उनका औकात ही नहीं है कि अपने मन से बोल दे, अपने समाज के प्रति बात को बोल दे, अपनी मन की बात को बोल दे, कभी बोल ही नहीं सकते। जब तक आला कमान का आदेश नहीं आएगा तब तक एक साथ भी चाय से चूई नहीं बोलेंगे। निशा उरांव जयपाल सिंह मुंडा के निजी जीवन पर फेसबुक में लिख रही हैं, फेसबुक जैसे खुले मंच पर लिख रही हैं, क्या कहिएगा? क्या इतने बड़े महापुरुष के बारे, निजी जीवन के बारे बोलना सही है? देखिए, ये जो दोनों बाप बेटी है जो मलाई खा रही है, बाप तो कांग्रेस का मलाई खा रहा है, बुढ़ा हो गए, अब बेटी अब बीजेपी का मलाई खाने के लिए और चल पड़ी है। इसीलिए बीजेपी की इशारा से उनके आदेश अनुसार काम कर रही है। और हो सकता है कि हम लोग अभी वो बोलने का अगर किसी को आदेश कर दे निशा उरांव जी को कि अजय त्री के बारे में बोलिए, ज्योत्सना के बारे में बोलिए, तो वो बोलेंगे। चूंकि उन लोग आदेश का पालक है। पालक हम लोग किसको कहते हैं? पट्टा हम लोग किसको बांधते हैं? पट्टा घर में खुटते किसको कहते हैं? डोगी को कहते हैं। तो ये लोग डोगी बन चुके हैं बीजेपी का, एकदम जंगली डोगी भी है, जो अपने समाज का नहीं हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता है। ये लोग सिर्फ अपने सत्ता पाने के लिए, अपने समाज को मटिया मेट करने के लिए लगे हुए, समाज को मिटाने के लिए लगे हुए, और आने वाले दिन में समाज निस्तेनाबूद करके लोग सत्ता में हासिल करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को उजागर करने की आवश्यकता है। अब पूरे समाज को ऐसे लोगों का पुतला दहन करना पड़ेगा, और जरूरत पड़े तो घूस के इन लोगों को पूरा चीर हरण करने की भी जरूरत है। देखिए, ज्योत्सना का आईडी को लेकर आज सोशल मीडिया में इसका जाति प्रमाण पत्र को जिस प्रकार से निशा भगत के द्वारा चलाया जा रहा है, उसको शायद ये नहीं मालूम है कि जाति प्रमाण पत्र किस स्थिति में बना था और क्यों बना था। देखिए, ज्योत्सना का जो पहला जो रांची का जो जाति प्रमाण पत्र है, ये इसका डीड के अनुसार बना है, क्योंकि भारत देश से पहले इनका दादाजी के नाम से वो डीड है। वो डीड मैं साक्षात देखा हुआ हूँ। और ज्योत्सना हमसे पूछी भी थी कि दादा हमको चुनाव लड़ना है वार्ड नंबर 19 का, तो हमको जाति प्रमाण पत्र बनाना है। तो मैं ही बताया था इसको कि डीड इतना पुराना है कि डीड के आधार पे भी आपका जाति रांची का बन सकता है। तो जब फाइलिंग किया था अपने जाति के आवासीय लेकर, तो वहाँ का जो विभागीय कर्मचारी के द्वारा मिस्टेक मुंडा जाति के लिखने का वजह उरांव कर दिया, और उसी समय कुर्मी का जंग छिड़ा हुआ था।
और उसी समय का घटना है, तो पूरा प्रमाण तो ज्योत्सना क्रिकेटर दिखा दिया आपको। मगर मेरा कहना है कि जिस प्रकार से निशा भगत को डिलिस्टिंग जो चिल्ला रही, कुत्ता के जैसा भौंक रही, अभी अजयदा बोला ना कि ये लोग आरएसएस और भाजपा का पहनाया हुआ पट्टा का कुत्ता है, तो मैं खुले बता रहा हूँ आपको मीडिया के माध्यम से, ये निशा भगत का डिलिस्टिंग पूरे आदिवासी समाज कर चुका है। इसीलिए वो खाली सोशल मीडिया में भूख रही है, मीडिया के सामने वो औकात नहीं है, उसके पास कुछ मुद्दा नहीं है बच गया कि हम समाज का बेहतरी के लिए, भविष्य के लिए, समाज को मजबूत करने के लिए, जल जंगल जमीन बचाने के लिए अब ऐसा कुछ बात नहीं रह गया। अब वो पागल हो चुकी पूर्ण रूप से। अब घर में रह के वो खाली फोन खोल रही है और लाइव वीडियो बनाने का वही काम रह गया उसका। ऐसा कुछ अब उसके पास मुद्दा नहीं है। अब एक सवाल हम किए थे कि पहले जाति प्रमाण पत्र में धर्म के नाम पर हिंदू रहता था, इस बात पे तो निशा उरांव या भगत ने कभी आपत्ति दर्ज नहीं की। देखिए, निशा भगत तो खुद बोल रहे हैं कि आदिवासी हिंदू है, तो आदिवासी कैसे हिंदू है, इसका प्रमाण कैसे है? आदिवासी तो प्रकृति के पुजारी है, आदिवासी आदिकाल से है, तो आदिवासी तो पूरे ब्रह्मांड में देखिएगा तो आदिवासी सबसे बड़ा हिंदू है। मगर हमारा संस्कृति परंपरा, हमारा पूजा प्रगति अलग है। हमारा पूजा प्रगति हमारे पाहन के द्वारा विधि व्यवस्था के साथ चलता है और हिंदुओं का पंडितों के द्वारा चलता है। इसीलिए मैंने कहा कि हिंदू से बढ़कर हिंदू हम लोग हैं, मगर हमारा संस्कृति परंपरा पूजा प्रगति के तहत हम बोलते कि हम हिंदू नहीं है। हमारा संस्कृति पूजा पाठ अलग है, हम बलि प्रथा वाले लोग हैं, हम मुर्गा मुर्गी से पूछते हैं, हरिया पानी से पूछते हैं बिना देवी देवता को खुश करने के लिए। किसी हिंदू में ताकत है तो आके हम बोलते कि मड़ई बाप मुर्गा बलि दे के देखिए मुर्गा का। आदिवासी ऐसा जात है कि जिसका हर प्रदेश में हमारा देवी मंडप है। हम लोग महादेव का पुजारी है, बुढ़ा महादेव का। और जिस प्रकार से आरएसएस के लोग जबरन आदिवासी को हिंदू हिंदू कर रहा है, ये सिर्फ चुनावी एजेंडा है और सभी जात धर्म को बांटने का काम आरएसएस के लोग कर रहे हैं।